नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल और विमानन कंपनी एयर इंडिया की बिक्री की प्रक्रिया आगामी वर्ष मार्च तक पूरी होने की संभावना है। दोनों कंपनियां जल्द ही निजी हाथों चली जाएंगी। माना जा रहा है कि ये दोनों सरकारी कंपनियां बेचने से सरकार को इस वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। रिजवी ने ओवैसी की तुलना बगदादी से की है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के पूर्व सरगना अबू बकर अल बगदादी और ओवैसी में कोई फर्क नहीं है। ओवैसी जुबान से आतंक फैला रहे हैं। गौरतलब है कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी असंतुष्ट नजर आए थे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर भले ही शिवसेना और भाजपा के रास्ते अलग अलग हो गए हों, फिर भी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर ट्वीट कर उनकी तारीफ की है। फडणवीस ने ट्वीट कर कहा, बाला साहेब से स्वाभिमान की सीख मिली है। बताया जा रहा है कि शिवसेना आज बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्षकार रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। 4 मुस्लिम पक्षकारों ने इस पर सहमति दे दी है। हालांकि अंतिम निर्णय आज यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। इसके लिए एएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुंच चुके हैं। इस बैठक में मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन ली जाए या नहीं, इस पर भी चर्चा होगी। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड और मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी ने बैठक का बहिष्कार कर दिया है। यूपी में योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने अयोध्या फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर मंथन के लिए लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक पर सवाल उठाए हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि ये संस्था देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला मुस्लिम समाज मंजूर कर चुका है तो यूपी में इस मीटिंग को करने का क्या मतलब है। मोहसिन रजा ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड माहौल खराब करना चाहता है। अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी। अंबानी के साथ ही छाया वीरानी, रायना करानी और सुरेश रंगचर ने भी निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। और कॉम ने बीएसई को बताया कि निदेशक और सीएफओ के पद से श्री मणिकंदन वी पिछले महीने ही इस्तीफा दे चुके हैं। इन सभी के इस्तीफे को कंपनी की कमेटी ऑफ क्रेडिट्स के सामने रखा जाएगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पार्टी नेताओं से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का मुद्दा उठाएगी। साथ ही जम्मू कश्मीर के हालात पर सरकार की प्रतिक्रिया की भी मांग करेगी। जानकारी के अनुसार संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि हाल ही में गांधी परिवार समेत कई पार्टी नेताओं से एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। मोदी सरकार ने ये राजनीतिक प्रतिशोध में किया। भारत ने 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर से सफल रात्रि परीक्षण किया। रक्षा सूत्रों ने कहा कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण समन्वित परीक्षण रेंज आईटीआर से किया गया। अग्रिम 2 मिसाइल का परीक्षण पिछले साल ही कर लिया गया था, लेकिन रात के समय इसका परीक्षण पहली बार हुआ। इसकी मारक क्षमता को 2000 से बढ़ाकर 3000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। अग्रिम 2 मिसाइल न्यूक्लियर हथियार ले जा सकने में सक्षम है। जेएनयू कैंपस में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर अपशब्द लिखने और प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति और जेएनयू एडमिन ब्लॉक की बिल्डिंग को छात्रों ने नुकसान पहुंचाया था।